दबाव में प्रदर्शन करने में आपकी मदद करने के लिए 3 सिद्ध युक्तियाँ। वर्क प्रेजेंटेशन से फ्री थ्रो तक हर चीज के साथ आजमाने के लिए 3 हैक्स। टाइम्स मुकाबला करने की पारंपरिक तकनीकें हमें उच्च दबाव वाले क्षण में अपने शरीर क्रिया विज्ञान को बदलने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। इसके बजाय अपनी मानसिकता बदलने की कोशिश करें। टाइम्स भले ही पूर्व निष्पादन अनुष्ठानों की कार्रवाई का तंत्र अज्ञात है, फिर भी प्रदर्शन पर उनका सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। टाइम्स प्रतिज्ञान या खंडन की शारीरिक हरकतें आत्मचर्चा को बढ़ा या बेअसर कर सकती हैं। दबाव, यह मुझ पर दबाव डालता है, आप पर दबाव डालता है, और हमें फ्री थ्रो शूट करने से लेकर इंटरव्यू में आगे क्या कहना है या आला या यह निच का उच्चारण करने से लेकर हर चीज का दूसरा अनुमान लगाता है। यहाँ तक कि अगर हमने 1,00,000 बार काम किया है, जैसे कि सीढ़ियाँ चढ़ना, एक मेनू से ऑर्डर करना या एक भेड़ के बच्चे को गांठ बांधना, दबाव या अवलोकन के तहत हम मनोनीत हो जाते हैं और सबसे बुनियादी कौशल खो देते हैं। वास्तव में एक मित्र ने मुझे बताया कि एक बार एक दोपहर के भोजन के साक्षात्कार के दौरान उसने सोचा कि कैसे निगलना है और कुछ क्षणों के लिए आइस्ड टी से भरे मुंह के साथ बैठना पड़ता है, इससे पहले कि वह खुद को समेट सके और इसका पता लगा सके। अपने मस्तिष्क को दबाव में बंद होने से कैसे रोकें? चाहे आप नेशनल स्पेलिंग बी में जीत के लिए किसी वर्क प्रेजेंटेशन को कील करने की कोशिश कर रहे हों, पुट सिंक कर रहे हों या बोगेनविलिया स्पेल कर रहे हों, आइए इसे इन 3 युक्तियों के साथ पूरा करें। टिप 1, उत्साहित हों। जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में एक प्रफुल्लित करने वाले लेकिन ठोस अध्ययन के पीछे शोधकर्ताओं ने प्रतिभागियों को जर्नी की डोंट स्टॉप बिलीविंग की शुरुआती पंक्तियों को गाया। लेकिन छोटे शहर की उस लड़की के आधी रात की ट्रेन पकड़ने से ठीक पहले प्रत्येक प्रतिभागी को एक विशिष्ट वाक्यांश जोर से कहने के लिए सौंपा गया था और महत्वपूर्ण रूप से इस पर विश्वास करने की पूरी कोशिश करें। मुहावरे, मैं चिंतित हूँ, मैं उत्साहित हूँ, मैं शांत हूँ, मैं गुस्से में हूँ, मैं दुखी हूँ, या कोई बयान नहीं। अगला, ध्वनि पहचान सॉफ्टवेयर ने प्रत्येक कराओके प्रदर्शन को वॉल्यूम, पिच और नोट अवधि पर स्कोर किया। किस समूह ने सबसे खराब प्रदर्शन किया? आपने यह अनुमान लगाया, वह समूह जिसने कहा मैं चिंतित हूँ, यह समझ आता है। लेकिन सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया? आप सोच सकते हैं कि यह वह समूह था जिसने कहा मैं शांत हूँ। अक्सर हम एक बड़े क्षण से पहले खुद को यह बताने की कोशिश करते हैं, चाहे वह गहरी सांस लेने या विश्राम के अन्य प्रयासों के माध्यम से हो। लेकिन इसके बजाय जिस समूह ने उस शहर के लड़के का जन्म और पालन पोषण सबसे अच्छा किया, उसने कहा मैं उत्साहित हूँ। इससे फर्क क्यों पड़ता है? एक बड़े क्षण से पहले हम शारीरिक रूप से सक्रिय हो जाते हैं। सभी शारीरिक प्रणालियां जाने के लिए टॉगल करती हैं। यहाँ तक कि अगर हम खुद को शांत करने के लिए कहते हैं, तो दौड़ते हुए दिल और झंझनाहट वाली नसों को धीमा करना मुश्किल है। अपने शरीर विज्ञान को बदलने की कोशिश करने के बजाय हम मैं उत्साहित हूँ कहकर अपनी मानसिकता बदल सकते हैं। यह कार्य को एक खतरे से बदल देता है, जिसके परिणामस्वरूप चिंता होती है, एक अवसर के लिए, और उस पर हम उत्साहित होते हैं। कार्य को एक ऐसी चीज के रूप में देखने से जो हमें करने के लिए मिलती है, बजाय इसके कि हमें कुछ करना है, बाद में हमारे प्रदर्शन में सुधार होता है। आखिर हर कोई रोमांच चाहता है। युक्ति 2, एक पकड़ प्राप्त करें अनुष्ठान का उपयोग करके। कोलबर्ट रिपोर्ट के दिनों में मेजबान स्टीफन कोलबर्ट ने शो को टेप करने के लिए मंच पर जाने से पहले एक अलग बैकस्टेज अनुष्ठान किया था।
वह स्टूडियो के बाथरूम में एक घंटी बजाता था, अपने निर्माता को यह कहते हुए सुनता था कि कुछ धूप निकालो, प्रत्येक व्यक्ति के हाथों को स्पर्श करें, जिसने पर्दे के पीछे काम करने वाले ऑपरेटर को आखिरी बार बचाया, एक प्रकार के बंद BIC पेन को चबाया और अंत में खुद को 2 बार थप्पड़ मारो। बहुत कम जटिल लेकिन कम लिखित अनुष्ठान सभी प्रकार के खेलों में नहीं होते हैं। गोल्फ लें, टाइगर वुड्स की प्री पुटिंग रूटीन थी जो ठीक 18 सेकंड तक चलती थी। संरेखण की जांच करें, पैरों को समायोजित करें, गेंद को 2 बार देखें और फिर पुट करें। या बास्केटबॉल, कार्ल मालोन गेंद को ड्रिबल करते और अपनी सांस के नीचे बुदबुदाते। आज तक कोई नहीं जानता कि उसने खुद से क्या कहा, लेकिन जो कुछ भी था इसने काम किया। सबसे अधिक फ्री थ्रो का उनका रिकॉर्ड अभी भी कायम है। बोलचाल की भाषा में लोग कभी कभी प्री परफॉर्मेंस रूटीन को OCD के रूप में संदर्भित करते हैं, लेकिन 2 प्रकार के अनुष्ठान काफी भिन्न होते हैं। एक वास्तविक OCD अनुष्ठान मजबूरी, चिंता, उत्तेजक विचार, जुनून के जवाब में किया जाता है। अनुष्ठान का उद्देश्य चिंता को बेअसर करना है। इसके विपरीत प्री परफॉर्मेंस रूटीन का उद्देश्य शारीरिक उत्तेजना को नियंत्रित करना, एकाग्रता पर ध्यान केंद्रित करना और शरीर को ऑटो पायलट पर रखना है, ताकि यह एक ऐसी चाल को अंजाम दे सके जो ओवरथिंकिंग से बाधित हो। इसके बावजूद कार्ल मालोन से लेकर आपके स्थानीय हाई स्कूल पॉइंट गार्ड तक सभी की दिनचर्या होती है। वैज्ञानिक जूरी अभी भी इस बात से बाहर है कि यह कैसे काम करता है। गेंदबाजी, वाटर पोलो, जिम्नास्टिक और रग्बी जैसे विविध खेलों से पूर्व प्रदर्शन दिनचर्या का एक मेटा विश्लेषण भी दिखाया गया है कि वैज्ञानिक यह नहीं जानते हैं कि यह सब उछल कूद और गुनगुनाना और घुटने मोड़ना और चुंबन उड़ाना कैसे जादू कर देता है। लेकिन तब तक आगे बढ़ो और कोशिश करो। सबसे कम आप अपने लिए एक शांत क्षण खरीदते हैं। अधिक से अधिक आप बेहतर एकाग्रता और अपनी चाल में सहज प्रवेश के लाभों को प्राप्त करेंगे। युक्ति 3 खिलाओ। जर्नल ऑफ स्पोर्ट एंड एक्सरसाइज साइकोलॉजी में एक अध्ययन से शाब्दिक रूप से एक सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली कदम आता है। शोधकर्ताओं ने 150 क्रॉसफिट सदस्यों को एक अध्ययन में भाग लेने के लिए कहा, जो जाहिरा तौर पर व्यायाम करते समय हेडफोन के उपयोग के बारे में था। शोधकर्ताओं ने प्रतिभागियों को 2 समूहों में बांटा। एक समूह को अपनी वर्तमान शारीरिक फिटनेस के बारे में 3 सकारात्मक कथन लिखने और ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए कहा गया, जैसे मैं वास्तव में अच्छी शारीरिक स्थिति में हूँ या मैंने हर दिन बहुत कठिन प्रशिक्षण लिया है। दूसरे समूह ने 3 नकारात्मक बयान दर्ज किए, जैसे मैं अक्सर घायल हो जाता हूँ या मैं सामान्य से अधिक थका हुआ महसूस करता हूँ। इसके बाद प्रत्येक प्रतिभागी ने हेडफोन के एक सेट के माध्यम से अपने स्वयं के रिकॉर्ड किए गए बयानों को सुना और बताया गया कि हेडफोन को आराम और फिट जैसे कारकों के लिए परीक्षण किया जा रहा है। स्पष्ट रूप से इसका परीक्षण करने के लिए उन्हें अपने सिर को ऊपर और नीचे ले जाने के लिए कहा गया था, वास्तव में सिर हिलाए बिना सहमति में सिर हिलाने की नकल करते हुए, या अपने सिर को एक तरफ हिलाने के लिए कहा गया था, जो असहमति में उनके सिर हिलाने की नकल करता था। फिर प्रत्येक प्रतिभागी को एक ऊर्ध्वाधर कूद, 30 स्क्वैट्स और 4 डेडलिफ्ट करने के लिए कहा गया। क्या हुआ? जिन प्रतिभागियों ने अपने सकारात्मक बयानों के साथ हाँ में सिर हिलाया, उन्होंने अपने एथलेटिक प्रदर्शन, जंपिंग, स्क्वैटिंग और डेडलिफ्टिंग को रैंकिंग के शीर्ष पर पहुंचा दिया। जिन लोगों ने उनके नकारात्मक बयानों के साथ सिर हिलाया, उन्होंने सबसे खराब प्रदर्शन करते हुए अपने प्रदर्शन की अवहेलना की, और जो सकारात्मक या नकारात्मक से असहमत थे, उनके बयान अनिवार्य रूप से निष्प्रभावी थे।
गुप्त रूप से शोधकर्ता यह जानना चाहते थे कि क्या प्रतिज्ञान या खंडन की शारीरिक गतिविधियां हम जो कुछ भी कह रहे हैं उसे बढ़ा सकते हैं। निष्कर्ष, हाँ, वास्तव में जब आप अपने आप से कहते हैं मुझे यह मिल गया या इससे भी बेहतर, मैं उत्साहित हूँ, साथ में सिर हिलाएं, आपका शरीर ध्यान दे रहा है। इसे समाप्त करने के लिए अपने शरीर क्रिया विज्ञान के प्रवाह के साथ जाएं और अपने आप को बताएं कि आप उत्साहित हैं, जो अवसर पैदा करता है। अपने आप को एक अनुष्ठान के साथ ग्राउंड करें जो फोकस बनाता है। और जैसे जैसे आप खुद से बात करते हैं वैसे वैसे सिर हिलाते हैं, जिससे पुष्टि होती है। परिणाम, एक ऐसी दुनिया में जहां कुछ लोग जीतेंगे, कुछ हारेंगे और कुछ ब्लूज गाने के लिए पैदा हुए हैं, आप एक शानदार प्रदर्शन करना सुनिश्चित करेंगे।